Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव और गेट। कौन सा है? एक्सक्लूसिव और गेट। इसको हम जॉर गेट भी बोलते हैं, XORGAT, जॉर गेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले बेसिक गेट और हमने यूनिवर्सल गेट को स्टडी कर लिया है। अब ये हमारा जो गेट है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट या फिर और गेट। तो टोटल हमारे पास 5 गेट होते थे, लेकिन ये हमारा एक गेस्ट जो हमारा गेट है वो एक एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल गेट हमारे पास 7 गेट होते हैं। इसके बाद एक गेट आता है, इसको हम बोलते हैं एक्स नॉर गेट। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन होता है वो 7 गेट होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम केवल 5 गेट को जानते हैं, एंड और नॉट, नैंड और नॉर को। ठीक है, और ये जो हमारा छठा गेट है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जॉर गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है डिजिटल सर्किट के ऑपरेशन में। ठीक है, तो जॉर गेट ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट, यानी कि जो हमारा जॉर गेट है उसका उपयोग हम डिजिटल सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो हमारा जॉर गेट होता है यह बेसिक फंक्शन को नहीं परफॉर्म करता है, यानी कि यह बेसिक ऑपरेशन को नहीं करता है। जैसे हमारे और गेट का मतलब जोड़ना था, एंड का मतलब हमारा मल्टीपल करना था, नॉट का मतलब ए का इन्वर्स हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन यह जो गेट होता है वो बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन यह एंड गेट, और गेट, नॉट गेट यानी बेसिक गेट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है जॉर गेट को, या फिर हम यूनिवर्सल गेट, नैंड या फिर नॉर की सहायता से जॉर गेट को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? यह बेसिक ऑपरेशन को नहीं करता है, लेकिन बेसिक गेट, एंड और नॉट की सहायता से हम जॉर गेट को बना सकते हैं, और यूनिवर्सल गेट, नैंड या फिर नॉर की सहायता से भी हम जॉर गेट को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका सिंबल और इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ये रहा हमारा सिंबल, एक जॉर गेट का सिंबल। ठीक है, ये है हमारा एक जॉर गेट का सिंबल। 2 इनपुट हो गए, ए और बी, और एक हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं कि जो हमारा आउटपुट निकलता है उसको हम लिखते हैं ए इनपुट एक जॉर गेट बी। ठीक है, एक जॉर गेट का जो हमारा फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है। एक बबल के अंदर हम क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि गोला बना करके उसमें ये प्लस चिन्ह रहता है। ये हमारा कहलाता है जॉर गेट का सिंबल। ठीक है, यानी कि जॉर गेट का जो फंक्शन होता है वो ए बबल के अंदर प्लस बी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कैसे लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं ए बी का बार प्लस ए बार बी। क्या लिखते हैं? ए बी का बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों में, तो हमको कौन कौन से गेट इन्वॉल्व मिल रहे हैं? एक तो हमारा एंड गेट और दूसरा नॉट गेट। इसमें भी एंड गेट और नॉट गेट है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इनको जोड़ने का काम कर रहा है हमारा और गेट, यानी कि इसमें जो कॉम्बिनेशन हुआ है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की सहायता से हमारा बना है जॉर गेट। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे ये वाला फंक्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के देखते हैं। ये तो सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एंड गेट है ना, हमारे पास 2 एंड गेट है। ठीक है, 2 एंड गेट है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बार आ रहा है, यहाँ पे बार आ रहा है, और इन दोनों एंड गेट का जो प्रोडक्ट है वो हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक हमारा होगा प्लस वाला यानी कि और गेट, और 2 हमारे होंगे एंड गेट। क्लियर है? ए का बार हो रहा है और बी का बार हो रहा है, इसी तरह से हमारे 2 हो जाएंगे नॉट गेट। क्लियर है? चलिए हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं जिसका ये इक्विवेलेंट सिंबल बना हुआ है। सबसे पहले हम 2 गेट ले लेते हैं। एक गेट हो गया हमारा एंड गेट ए, और ये हो गया हमारा एंड गेट। ठीक है, हमारे पास 2 इनपुट है ना, 2 इनपुट। चलिए एक इनपुट को हम ले लेते हैं,
यहाँ पे ये हो गया एक इनपुट, ठीक, और ये हो गया हमारा दूसरा इनपुट। क्लियर है? ये हो गया एक इनपुट और ये हो गया हमारा दूसरा इनपुट। इसको हम दे देते हैं ए और इसको हम बोलते हैं बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आउटपुट निकलेगा ये क्या निकलना चाहिए, ए बी का बार, यानी कि जो हमारा बी गेट है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पहले जो बी इनपुट है इसके पहले, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तभी तो आएगा बी का, यहाँ पे हो जाएगा बी बार, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हो जाएगा ए बी बार। क्लियर है? अब इसी तरह से हमको यहाँ भी दो इनपुट चाहिए ना, तो सिंपली पहले हमारा क्या है, ए बार आ रहा है, ए बार आ रहा है ना, यानी कि कहीं ना कहीं पे इस वाले में भी हमको एक नॉट गेट लगाना होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक नॉट गेट। क्लियर है? और हमारा जो बी है उसमें कोई भी गेट नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सिंबल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकला ए, तो ए इधर चला जाएगा और ये ए इधर भी आएगा, तो इसमें आ जाएगा ए का बार, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, बी इनपुट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी। क्लियर है? अब हमारा जो ऑपरेशन क्या है, प्लस करना है, तो हम यहाँ पे एक और गेट लगा देंगे। कौन सा गेट, और गेट। और गेट का काम क्या होता है, दो इनपुट को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। क्लियर है? और यही हमारा सिंबल निकल के आता है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जॉर गेट, और ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। इसको हम और भी मतलब किसी और भी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एंड गेट लिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और गेट ले सकते हैं, नैंड गेट की सहायता से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या कहता है। तो इनपुट हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है, हमारे पास इनपुट कितना है, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 कंडीशन हमारे मिलेंगे, यानी कि आउटपुट जो होगी वो हमारे 4 तरीके से मिल सकता है, यानी कि 4 तरह से आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो पहला कंडीशन हमारा क्या होता है, वही 0 एंड 0, तो आउटपुट हमें क्या निकल के आएगा, जो हमारा y होगा वो होगा ए बी का बार प्लस ए बी का बार, होगा ना। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू क्या है, 0, और बी की वैल्यू भी 0 है, तो जब हम बी की वैल्यू 0 करेंगे तो बी बार का मान हो जाएगा 1, लेकिन 1 में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0 प्लस ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 और 1। देखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 0, सिंपली बी का मान कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार, तो ए बार का मतलब 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर 0 है तो ए बार का मतलब 1, बी की वैल्यू अगर 0 है तो बी बार का मतलब 1। क्लियर है? तो ए की वैल्यू हमारी 0 है तो हो जाएगा 1, और बी का मतलब है 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो 0 1 1। इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं हम 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना है 0, लेकिन बी बार का मान अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है तो बी बार का मतलब 1, और ए की वैल्यू तो 1 है ही है, और ये सीधे सीधे दिख रहा है, बी का मान 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का मान 1 और बी बार का मान क्या हो जाएगा, जब बी बार का मान 1 है तो बी का मान आ जाएगा 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, और जब ए बार यानी कि ए बार का मान जब 1 है तो ए का मान हो जाएगा 0, और बी का मान कितना है 1, तो 0 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 0। तो दोस्तों इस गेट से हमको क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन मिला दोस्तों, हमसे इस गेट से ये पता चलता है कि अगर इस गेट का यूज हम क्या करें, दो सिग्नल का तुलना करने के लिए हम इस सर्किट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखते हैं हम कि जब दोनों इनपुट हमारे समान होते हैं,
जब दोनों इनपुट क्या हो रहा है, समान हो रहा है, तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 को फॉल्स कह दें, 1 को ट्रू कह दें, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर दोनों का इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि आउटपुट हमारा सही नहीं होगा, 0 होगा। अगर दोनों के इनपुट में भिन्नता है, यानी कि एक का इनपुट 0, एक का इनपुट 1, एक का इनपुट 1, एक का इनपुट 0, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हमेशा ट्रू वैल्यू मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, करेक्ट वैल्यू मिलेगी, यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि जब दो इनपुट या फिर सभी इनपुट क्या हैं, सेम है, या तो 0 0 हो या तो 1 1 हो। ठीक है, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, हमेशा 0 होगा या फिर फॉल्स होगा। यानी कि जब हम कंपैरिजन करेंगे दो किसी सिग्नल में, तो देखेंगे कि अगर सभी इनपुट हमारे सेम है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हमेशा गलत आएगा। क्लियर है, यानी कि 0 प्राप्त होगा। अदरवाइज अगर हमारा दोनों इनपुट जो है, अगर हमारा दोनों इनपुट या फिर और भी इनपुट की संख्या है, मान लीजिए 3 इनपुट 4 इनपुट हैं, तो अगर हमारे 1 की संख्या जो है वो क्या आती है, ऑड आती है, 1 की जो संख्या होती है वो क्या होती है, ऑड रहती है, तो आउटपुट हमारा क्या होता है, हमेशा ट्रू वैल्यू होती है, यानी कि राइट होता है, और हमारा आंसर जो आता है हमेशा 1 के फॉर्म में आता है। क्लियर है। तो दोस्तों एक्सॉर गेट में सिंपल सा बस इतना कहना है कि एक्सॉर गेट में अगर 1 की संख्या ऑड होती है, विषम होती है, तो आउटपुट 1 आता है। अदरवाइज अगर 1 की संख्या इवन है या फिर 0 की संख्या सेम है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। अदरवाइज अगर इनपुट हमारा ऑड नंबर है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, और हमेशा राइट वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।